हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आज मैं ये जो क्लॉथ क्लिप होती है ना, ये फ्रिज में रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ, इनका क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज डायरेक्ट वीडियो शुरू कर लेते हैं। कोई भी मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो ना कंगन ले रखे हैं, और अक्सर होता क्या है कि हम मार्केट से कंगन खरीद लेते हैं बिना हाथ से नाप लिए, और हमें पता चलता है घर पे आके जब हम पहन के देखते हैं कि ये तो हमारे हाथों में आ ही नहीं रहे। अगर हमारे हाथों में नहीं आएंगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद जाएगा, और किसी को नई चीज़ देने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि सबका मन होता है कि हम खुद से पहन लें। तो ये कंगन अभी थोड़े से छोटे हैं, अगर मैंने पहनने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे जो हाथ है ना, इसमें दर्द हो रहा है। अब क्या करें? तो आपने ना मतलब कि आपके घर में जो वैसलीन रखी हुई है ना, वो उठा लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने वैसलीन ली हुई है, और वैसलीन को आपने करना क्या है, थोड़ी सी वैसलीन लेनी है अपने फिंगर पे, और ये जो कंगन है हमारा, इसके अंदर की तरफ ये देखिए इस तरीके से लगा देनी है, अप्लाई कर देनी है। ये देखिए मैंने भी लगा दी है इस पर, और इसका ना आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आएगा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर दोनों कंगन को मैं अच्छे से वैसलीन लगा देती हूँ अंदर की साइड से। अगर आप चूड़ियाँ पहननी है तब भी आप ये वाली टिप्स फॉलो कर सकती हैं। तो चलिएगा फ्रेंड, मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये कंगन मेरे हाथ में आएंगे या नहीं आएंगे। और ये जो थोड़ी हमारे हाथ की गांठ वगैरह होती है ना, हड्डी वगैरह, इस पर भी आप वैसलीन लगा लीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से कंगन हमारे हाथ में आ गया है। लग रहा है जैसे हमारे हाथ का है नाप का। तो यहाँ पर देखिए, वैसे थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा था, दर्द हो रहा था पहनने में से, लेकिन मैंने वैसलीन लगा के पहना है तो मुझे आसानी से ये हाथ में आ गया है। टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट टिप्स होने वाली है बेसन को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है, हम लेडीज़ें जैसे पकौड़े वगैरह बनाने लग जाती हैं, तो सोचती हैं छोटे से बर्तन में हम बेसन को घोल लें, और बेसन को छानना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो हम करते क्या, छोटे मुंह वाला बर्तन उठा लेते हैं और उसमें बेसन छानने लग जाते हैं। अब बेसन बर्तन के अंदर तो कम और बाहर ज़्यादा बिखर जाता है, क्योंकि बर्तन हमारा छोटा है और जो हमारी चन्नी है इसकी जाली चौड़ी है, यानी कि बड़ी है। तो ऑब्वियसली ये बेसन बिखरेगा ही। तो आपने करना क्या है, जब भी आप छोटे मुंह वाले बर्तन में बेसन को छानना चाहते हो, तो आपने एक कटोरी में बेसन को भर लेना है। कटोरी हो, गिलास हो, वो आप ले सकते हैं। तो कटोरी आपने छोटी लेनी है, बड़ी नहीं लेनी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने कटोरी लेनी है। उल्टी कर देनी है इसे चन्नी के ऊपर, कटोरी को, और बेसन इसके अंदर रहेगा कटोरी के। अब आप इसे राउंड राउंड करके घुमा लीजिए। तो जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाएंगे, चन्नी के अंदर से बेसन आपके नीचे वाले बर्तन में छनकर जाता रहेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बेसन कितने आसान तरीके से मैंने छोटी सी कटोरी में भी छान लिया है। वरना या तो हम परात उठाते हैं या फिर बड़ी सी थाली उठाते हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप छोटे मुंह वाले बर्तन में भी आसानी से बेसन या आटा वगैरह छान सकते हैं। आशा करती हूँ ये वाली टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। और देख पा रहे होंगे आप, जितना भी बेसन है वो सारा का सारा इस कटोरी के अंदर गया है, ना कि चारों तरफ प्लेट में बिखरा है। अब नेक्स्ट टिप्स होने वाली है पुराने ब्रश को लेकर। तो पुराने ब्रश भी हमारे घरों में ईजिली मिल ही जाते हैं, लेकिन होता क्या है ना, हम इन्हें फेंक देते हैं जब यूज के नहीं रहते हैं। लेकिन अगर गौर से आप देखेंगे ना आज की वीडियो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पुराना ब्रश हमारे कितने काम का हो सकता है। हमने मोमबत्ती जला लेनी है, और देखिए इस तरीके से मोमबत्ती के ऊपर इसको थोड़ा सा लाएंगे ब्रश को, और नीचे की तरफ को फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से फोल्ड करना है। अब ये बिल्कुल एकदम मुड़ गया है, ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप हो जाएगी। अब इसका आप यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसका यूज कर सकते हैं आप, जैसे पानी की बोतल होती हैं उनको क्लीन करने में, क्योंकि एक तो उनमें हाथ नहीं जाता है, तो थोड़ी सी लंबी स्टिक आप और बांध सकते हैं इसमें, अगर बोतल वगैरह साफ़ कर रहे हैं तो। और वैसे देखिए कांच के गिलास जो होते हैं, जो छोटे से मुंह वाले होते हैं, या फिर कोई भी बर्तन होता है जो छोटे से मुंह वाला होता है, तो उसे भी आप अच्छे से क्लीन कर पाएंगे इस तरीके से। क्योंकि हम साइड में तो बर्तन को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसके बेस तक, तली तक हमारा हाथ नहीं जा पाता है, जिससे कि इसकी तली में गंदगी जमी रहती है और ये सही से हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप पुराने ब्रश से देखिए कितने अच्छे से गिलास की जो तली है ना, उसको भी अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो है ना कमाल का जुगाड़। पुराने ब्रश को भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से।
नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा क्लॉथ क्लिप को लेकर। तो ये बड़ी खास टिप्स है फ्रेंड मेरे हिसाब से तो। अब ये खास टिप्स क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम सब ये भी जानते हैं कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं अभी, और ये होती है प्लास्टिक की जो हमारी क्लॉथ क्लिप होती हैं। अब परेशानी ये हो जाती है कि ये जो प्लास्टिक की चुटकियाँ होती हैं ना कपड़े में लगाने वाली, ये धूप में पड़े पड़े ना मुलायम हो जाती हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं। और जब हम इसे कपड़े पे लगाते हैं ना तो ये सही से कपड़े पे लगती भी नहीं है, और अगर थोड़ी सी तेज़ हवा चल जाए तो कपड़े में से निकलकर ये नीचे गिर जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, ये मुलायम हो जाती है थोड़ी सी, तो ये बेकार हो जाती है। देखिए मैं आपको दिखा भी पा रही हूँगी, जैसे मैंने खोलने की कोशिश कर रही हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा ढीली सी आपको दिख रही होंगी, यानी कि इनकी जो पकड़ है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि थोड़ी बहुत ही अभी पकड़ है इसमें। अगर हवा ना चले तो आराम से ये कपड़ों में लगी रहेंगी, लेकिन अगर हवा चल जाए थोड़ी बहुत तेज़ तो ये उतर के नीचे गिर जाएंगी। और देखिए ये वाली जो क्लॉथ क्लिप है इनकी मजबूत पकड़ है भी, लेकिन इनको भी आप रख लीजिए, क्योंकि अगर आप रोज़ धूप में इन्हें छोड़ती हैं तो इनकी कंडीशन भी वैसी हो जाएगी, ये भी मुलायम हो जाएंगी और ये सही से कपड़ों में नहीं लगेंगी फिर। तो बहुत ज़्यादा अभी ये लूज हो चुकी हैं। अब इनका क्या करा जाए, क्योंकि अगर मैं इन्हें कपड़ों में लगाती हूँ तो इनका या तो तार निकल जाता है, ये जो तार लगा हुआ है, या फिर ये कपड़ों में लगती ही नहीं है। हवा चली तुरंत चुटकियाँ कपड़ों से अलग नीचे उतर के गिर जाती हैं। तो अब इस समस्या का समाधान हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर अब इन क्लॉथ क्लिप को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। हाँ जी, फ्रिज के अंदर क्यों रखनी है, तो फ्रिज के अंदर हमें इसलिए रखनी है क्योंकि ये जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तो इनका प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जिससे कि ये हम दोबारा इन्हें कपड़ों में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये कपड़ों में लगी रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने ये रख दी हैं, चाहे तो आप वैसे रख दीजिए डायरेक्ट, या फिर किसी बर्तन में करके रख दीजिए, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। बस 5 मिनट के लिए आपने ये फ्रिज में डाल देनी है, और 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें कैसी मिलेंगी। तो 5 मिनट बाद मैं यहाँ पर इन्हें निकाल लेती हूँ और तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी हो गई, एकदम हार्ड हो गई हैं। ये जो मुलायम हो रही थी ये चुटकियाँ हमारी ढीली ढीली सी हो रही थी, एकदम टाइट हो चुकी हैं। और जब हम इसे कपड़ों में लगाएंगे दोबारा से तो ये कपड़ों में से निकल के नीचे नहीं गिरेंगी, चाहे कितनी भी तेज़ हवा आएगी, लेकिन ये कपड़ों में आराम से लगी रहेंगी, ना ही इनका तार नीचे निकल के गिरेगा। आपने नोट भी किया होगा कई बार चुटकी एकदम ढीली ढीली फैली फैली सी हो जाती है, इनका तार भी निकल के गिर जाता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास फ्रिज है तो आप फ्रिज में इन्हें क्लॉथ क्लिप को बस 5 मिनट के लिए रख दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं होती है, 5 मिनट तो आप रख ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप इस तरीके से डायरेक्ट रख दीजिए। फिर मिलूँगी फ्रेंड एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।